नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 सहित अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। बात होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग लिस्ट निकलवाने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी को जो आज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल साइट पर उनको कमेंट किया गया। तो इस मुहिम पर मंत्री जी काफ़ी नाराज नजर आए। कारण क्या है कि बार बार जब उनकी ओर से कहा जा रहा है कि लिस्ट अगले माह में आ जाएगी प्रथम सप्ताह में, इसके बाद भी कई लोगों ने अशाब्दिक तौर से भी मैसेज किया जिस पर वो काफ़ी नाराज हुए। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, एफबी, व्हाट्सएप, ट्विटर पर श्रीमान मंत्री जी को कोई भी मैसेज ना करें। सभी साथी चुनाव आचार संहिता हटने का इंतजार करें। फिलहाल मंत्री जी बेहद नाराज नजर आए, जिसके कारण इस डैमेज कंट्रोल को और उनकी नाराज़गी को कम करने के लिए लीगल टीम के सभी सदस्य, चाहे वो लखनऊ के हों, गोरखपुर के हों या फिर किसी भी सिटी के हों, सब अपने अपने स्तर से सक्रिय हो गए हैं। ये देखिए, आर.के. सिंह का पोस्ट है जिस पे लिखा गया है, आप स्वयं सोचिए, जब आप किसी से सॉलिड वादा करने के बाद भी आपको कोई बार बार टार्चर करता है, फिर आप गुस्से में उस काम को ना करने की भी ठान सकते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी परेशान ना करे। हालांकि कई लीगल टीम में भी कह रहे हैं कि कुछ विरोधी भी सक्रिय हैं ताकि मंत्री जी गुस्सा हो जाए। वहीं अनुपम साक्य जो कि मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं, उनकी ओर से क्या कहा गया है, जब तक हम या हमारे सभी लीगल टीम के सदस्य ना बोले तब तक किसी भी नए नेता की वजह से कोई भी कमेंट ना करें। दुर्घटना से देर भली, यानी किसी के कहने पर कोई भी न ट्विटर पे कोई अभियान चलाएं, न किसी प्रकार के अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग करें जिससे लिस्ट पे कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। ये देखिए, गोरखपुर से लिखा गया पोस्ट है जिस पर लिखा गया है, ज़्यादा सक्रिय होना भी अच्छी बात नहीं है। सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि पूरी स्थिति चुनाव और कोरोना की वजह से, क्योंकि जब मंत्री जी को मैसेज किया जा रहा था उस समय वो कोरोना की सहायता जो वहाँ पर क्षेत्र में है उनके सहयोग में लगे हुए थे, लेकिन बार बार कमेंट आने से वे व्हाट्सएप और फेसबुक भी बंद कर लिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मंत्री जी के फ़ोन पर जो गलत मैसेज कर रहे हैं, समय और स्थिति दोनों पर विचार करें। समय क्या है और स्थिति क्या है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इस समय अगर लिस्ट पे बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति होगा वो सही नहीं कहेगा, क्योंकि लिस्ट पे काम तभी हो सकता है क्योंकि इस समय कोरोना का जो स्थिति है जिस पर काफ़ी लोगों की जान पर बनी हुई है, तो इस समय लिस्ट पे बात करना भी उनसे अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि लिस्ट पे कार तो सक्रिय है, ये भी सही स्थिति है। लेकिन कोरोना काल थोड़ा सा ढलान पे आ जाए, जिसके बाद लिस्ट निकालने के लिए मंत्री जी ने खुद कहा है। तो दोनों स्थिति पर विचार करें। एक आध हफ्ते की बात है, बहुत जल्दी शंकाओं के बादल छटेंगे और हम अपनी मंजिल यानी कि थर्ड काउंसलिंग लिस्ट की ओर होंगे। ये लिखा गया है टीम की ओर से। लीगल टीम की ओर से कहा गया, अगले लिस्ट का कार्य प्रगति पे है, किसी भी प्रकार से मंत्री जी को परेशान ना करें, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में थे आज। 5 मई तक अगर वाकई आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो लीगल टीम की ओर से ये रिक्वेस्ट भरा मैसेज कि मंत्री जी को किसी भी सोशल साइट पर डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि चुनाव तक, इसके अलावा जो कोरोना काल चल रहा है इस दौरान वो बिजी हैं और इस दौरान उन्होंने गुस्से में अपना व्हाट्सएप तक बंद कर लिया है। चुनाव के बाद बोले हैं कराने को, अगर ज़्यादा आप लोग परेशान करेंगे तो काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। ये लीगल टीम प्रयागराज की ओर से दिया गया मैसेज। मैनपुरी लीगल टीम की ओर से कहा गया है कि अगर मुझ पर भरोसा है और विश्वास है तो कुछ दिन खुद का और परिवार का ख्याल रखिए। आचार संहिता को ख़त्म होने दीजिए, अगले दिन अगली चयन सूची पर कार्रवाई होगी, ये वादा है। वह क्या है कि ट्विटर के अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक पर जो मैसेज किया गया है, कुछ नए नए लोग नेतृत्वकर्ता बनकर नया नया जो ट्रिक आजमा रहे हैं, ये सारा जो मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है लिस्ट पर। ये सभी लीगल टीम एक स्वर में यही बात कर रहे हैं। यही सभी की ओर से कहा जा रहा है कि सभी बातों को कहने का एक उपयुक्त समय होता है, क्योंकि इस समय जब देश संकट में है कोरोना के कारण, इस समय आप किसी व्यक्ति से, चाहे वो मंत्री जी हो या कोई भी हो, मुख्यमंत्री जी, खैर काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भी लिस्ट पे बात कहा, लेकिन इस समय सभी व्यस्त हैं ऑक्सीजन और कोरोना से बचाव में,
क्योंकि ऑक्सीजन की कमी देश के हर हॉस्पिटल में है, ये सभी को पता है। और इस समय आप किसी से अगर लिस्ट की बात कहेंगे तो उसे यही लगेगा कि ये लोग जिस हिसाब से बात कर रहे हैं इन्हें लगता है देश के बारे में खबर नहीं है, ये कहा गया है लीगल की टीम की ओर से। लेकिन बात जो थर्ड काउंसलिंग की है, जब मंत्री जी और इसके अलावा SCRT अधिकारी कह रहे हैं कि मई तक, जो कि 5 से 10 मई के बीच की डेट बता रहे हैं वो लोग, उसमें आने की है, तो फिलहाल किसी के ऊपर बार बार प्रेशर करना भी गलत चीज़ होगा। तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कोरोना से बचाव के ही प्रोग्राम में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी मंत्रालय इस समय अपने विभाग के कार्य में ना होकर के सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्था सुधार करने में लगे हुए हैं। अयोध्या के चारों अस्पताल, जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, श्री राम चिकित्सालय व राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज, दर्शन नगर ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण है तो सांसद निधि से यहाँ पर देखिए 1,09,98,400 रुपये सांसद निधि से लल्लू सिंह जी ने दिया है ऑक्सीजन प्लांट के लिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण ऑक्सीजन और बेडों की कमी है, जिससे मरीजों का जीवन खतरे में है। तो यहाँ पर अपने सांसद निधि से ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम के लिए ये धनराशि आवंटन कर दिया है माननीय सांसद महोदय अयोध्या ने। तो यहाँ पर दूसरी केस देखिए, उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग को लिखा गया, जिसमें एक शिक्षक काफ़ी गिड़गिड़ाता रहा कि उसकी ड्यूटी ना लगाया जाए, वो कोरोना काल से उसकी मौत हो गया है। तो यहाँ पर देखिए दैनिक हिंदी समाचार, नवभारत टाइम्स में बुखार से पीड़ित शिक्षक गिड़गिड़ाते रहे, ड्यूटी नहीं कटी और ड्यूटी चुनाव में जो लगा था जिसके कारण उनका निधन हो गया, जिस पर मानव अधिकार आयोग को संज्ञान में दिलाया है। सुल्तानपुर एसोसिएशन ने बुखार से पीड़ित शिक्षक अधिकारियों के सामने कहता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ड्यूटी नहीं काटेगी। पीठासीन अधिकारी बनकर उसे बूथ पर भेज दिया गया, जहां चुनाव के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में उनका निधन हो गया। रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये लम्बुआ कोटिया निवासी सुरेश चंद्र त्रिपाठी जी, जो कि ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक नियुक्त थे, उन्हें पीठासीन अधिकारी बनाकर चांदा के कोथरा खुर्द में भेज दिया गया था। उन्हें कई दिन से बुखार आ रहा था, कई बार कोशिश की, उनकी कोरोना जांच भी नहीं हुआ। अधिकारी जांच करवाने, ड्यूटी कटवाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन ना जांच कराए और ना ही ड्यूटी काटी। तो ये अमानवीकृत है अधिकारियों का। तो कोविड से पेशकार सहित 2 शिक्षकों की गई जान। यहाँ लगातार शिक्षक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। MAU के 5 शिक्षक समेत 15 की मौत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी 5 शिक्षक सहित 15 लोगों की निधन। तो सभी से निवेदन, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश और अधिकारियों के सफाई, दवाई और कड़ाई, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई, जब जरूरी हो तभी बाहर निकले। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग घर से न निकलें। मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, टीकाकरण जरूर कराएं। बारी आने पे कोरोना की जांच उपचार सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है सबके साथ। ये मास्क हैं, मास्क लगाने पर देखिए रिस्क कितना % कम हो जाता है, 0% तक रिस्क कम हो जाता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए।